मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं, मेरा वीडियो जो भी देख रहे हैं, चाहे वो माताएं हैं, बहनें हैं, छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे पाखंडी बाबा से दूर रहें जो आपकी मजबूरी का फायदा उठा करके अपना जेब गर्म करते हैं। क्या आप भी बार बार परीक्षा लिख करके परेशान हो गए हैं? तो एक उपाय है, कच्ची दूध में काले मिर्च को डाल करके बेलपत्र के ऊपर दान कर दीजिए, आपकी नौकरी लग जाएगी। ऐसे लंगड़े पाखंडी बाबा भारत में वायरस की तरफ फैलते जा रहे हैं। हाथरस में जो हादसा हुआ, 120 से भी अधिक लोगों की जान चली जाती है, जिसमें अधिकांश में महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे थे। वो बाबा, एक ऐसा बाबा जो कोट पैंट और शर्ट पहन करके सबके सामने आता है, अपने आप को भोले बाबा कहता है। इसकी सच्चाई क्या है, इसका इतिहास क्या है? भारत के लोगों की मजबूरी का फायदा उठा करके ऐसे बाबा अपना घर चलाते हैं, अपनी कोठी और बंगले को संभालते हैं। नारायण साकार हरि, प्यार से लोग इस तुच्छ मानुष को भोले बाबा कहते हैं, लेकिन मैं भोले बाबा का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहता इस तुच्छ मानव के लिए। चलिए आपको इस इंसान का थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूंगा। इस इंसान का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था, इनका जन्म स्थल वहीं था। अब ये जो इंसान है 26 साल पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काम किया करता था, लेकिन उसने ये नौकरी छोड़ दी। कुछ मीडिया के सोर्स हैं जो ये दावा करते हैं कि ये इंसान इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए भी काम किया करता था। लेकिन दिन याद रखिए दोस्तों, 7 दिसंबर 2021 जब दुनिया और भारत में महामारी फैला हुआ था, तब ये इंसान कथावाचन करके कोविड के प्रोटोकॉल को तोड़ता था। जहां 50-50 लोगों को बुलाया जाता था इसकी सभा में, इसकी सत्संग में, माफ करिएगा सत्संग का अपमान कर रहा हूं, लेकिन इसकी सत्संग में 1000, 2000, 3000 लोग आया करते थे। उस समय इस पे केस भी हुआ है, एलिगेशंस भी लगाए गए हैं कि आप कोविड के प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं। उसके बाद बाबा को यह पता चलता है कि मुझे दिव्य शक्ति की प्राप्ति हो चुकी है, मैं लोगों के बातों को परमात्मा तक पहुंचा सकता हूं और उसका समाधान निकाल सकता हूं। अब आते हैं हम लोग हाथरस वाले मामले में। दिन था 2 जुलाई 2024। उस दिन अधिकांश लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का इंतजार कर रहे थे कि संसद में वो किस तरीके से इंडिया अलायंस का जवाब देंगे। शाम हुआ ही था कि अचानक से एक न्यूज आती है, 120 लोगों से भी अधिक लोगों की जान चली जाती है भगदड़ मचने से। और ये भगदड़ कैसे मची? उस तुच्छ से आदमी के पैर छूने के लिए लोग इतना ज्यादा खुश हो गए थे कि हमें बाबा के पैर छूने हैं, उनका आशीर्वाद लेना है, उनके चरणों की धूल को अपने मस्तिष्क से लगा लेना है। इसी दौरान भीड़ में खड़बड़ी मच जाती है, लोग पागल हो जाते हैं, लोग कूदने लगते हैं। महिलाओं की सबसे अधिक मृत्यु होती है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे। आप अंदाजा लगा के देखिए कि कोई परिवार जाता है कि मेरे मन की शांति के लिए हम कहीं जाएं, कथा सुने। कथा सुनना बहुत अच्छी बात है। एक बात और बता देना चाहूंगा, मैं सनातन संस्कृति का अपमान अपने जीवन में कभी नहीं कर सकता और ऐसे लोगों को खुलेआम नंगा कर दूंगा जो सनातन संस्कृति के बारे में अफवाह फैलाते हैं, लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उनका शोषण करते हैं। ऐसे बाबा भारत में वायरस की तरह फैलते जा रहे हैं और ये बोलने में मुझे थोड़ा सा भी शर्म नहीं लग रहा। हाथरस में जो हादसा हुआ, लोगों का दिल दहल गया। लोग सोच रहे थे कि क्यों इन पाखंडियों के पीछे लोग अपनी जान को गंवा दे रहे हैं। और ये एकमात्र ऐसा बाबा नहीं है, ये आधा लंगड़ा जो बाबा है एकमात्र ऐसा बाबा नहीं है। साधु संतों का भी नाम खराब कर रहा है जो हमारी सनातन संस्कृति का वर्चस्व हमेशा ऊपर करते आ रहे हैं। ऐसे लोग सनातन संस्कृति को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें कुछ नहीं पता। ये बाबा ये तो ये तक कहता था कि आप अपने देवी देवताओं को छोड़ दीजिए, अपने कुल देवताओं को छोड़ दीजिए, हम अपना एक अलग धर्म बनाएंगे और उस धर्म में हम लोगों को जोड़ते चले जाएंगे। ऐसे लोगों को ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग के जो दल्ले हैं, जो अपने आप को सनातन संस्कृति से जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसका 1% भी ज्ञात नहीं होता इन्हें, और लोगों की मजबूरी का फायदा उठा करके उनको कुचल के भाग जाते हैं। जब ये कांड होता है तो बाबा फरार, बाबा का नामो निशान आपको नहीं मिलेगा।
कि बाबा कहां चले गए। ये एकमात्र ऐसे बाबा नहीं है, लिस्ट बहुत लंबी है। ये पूरे भारतवर्ष में वायरस की तरह फैले गए हैं। कुछ बाबा का तो परमात्मा से इस कदर से कनेक्शन हो चुका है कि वो जेल में बैठ गए हैं, जेल में बैठ गए हैं। आसाराम बापू रेप केस में, निर्मल बाबा, राम रहीम। मिलिए एक नए बाबा से, प्रदीप मिश्रा जी। ये एक ऐसे बाबा हैं जो लोगों को नुस्खा बताते हैं कि अगर आपका बेटा परीक्षा में पास नहीं कर पा रहा तो तुलसी पौधा के नीचे गन्ने का रस डालिए, आपका बेटा पास हो जाएगा। प्रदीप मिश्रा का खुद का बेटा परीक्षा में फेल हो जाता है भैया, खुद का बेटा परीक्षा में फेल हो जाता है, कोई किंतु परंतु नहीं करता। आप एक उदाहरण लीजिए, आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं इनके नुस्खे का, देखिए इसे। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता ना, तो सोमवार के दिन उसको शमी पत्र के नीचे बिठाकर और शमी के वृक्ष के नीचे बिठाकर शमी वृक्ष के जड़ की मिट्टी का। और ऐसे अनेक बाबा हैं हमारी दुनिया में, हमारे देश में, जो हमारी संस्कृति का मजाक उड़ा करके आपसे पैसे ऐंठते हैं। आपकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। समस्त महिलाओं से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे बाबाओं से दूर रहें। अरे त्रेता युग में जब लक्ष्मण जी को तीर लगा था, राम जी चाहते तो उन्हें ठीक कर सकते थे, वो तो परमात्मा थे, भगवान थे। लेकिन जो पहला विधि किया गया था कि वैद्य को बुलाया जाए, जड़ी बूटी की जुगाड़ की जाए, तब हनुमान जी जाते हैं और जड़ी बूटी से उनका उपकार किया जाता है। भगवान के नाम पे भरोसा तो मिल जाता है। प्रेमानंद जी महाराज ये कहते हैं कि मेरे दोनों किडनी फेल है, मेरा दोनों किडनी फेल है, लेकिन क्या मैं इसका इलाज दिव्य शक्ति से कर सकता हूं? ऐसा होता है, हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत विधि है। आपको बहुत बलिदान देना पड़ेगा, आपको समर्पण देना पड़ेगा उस चीज के लिए। लेकिन आज भी वो कहते हैं कि मैं इन पाखंडियों के बात पे नहीं आता, मैं सबसे पहले लोगों को कहता हूं कि आप डॉक्टर के पास जाइए। जब डॉक्टर के पास कोई उपाय नहीं होता, तब डॉक्टर ये कहता है कि अब सब कुछ भगवान भरोसे। अब आते हैं उन मूर्ख लोगों पे जिनकी जान चली गई। ऐसे लोग जो जाते हैं उन बाबा के पीछे, जो उनका रोजी रोजगार चलाते हैं, ऐसे लोगों को मैं इतना बस बोलना चाहूंगा कि आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। सपेरों का देश कहा गया है हमारे भारत को। इसका यह मतलब नहीं है कि अनपढ़पना का इतना हद में नीचे गिर जाइए कि इन बाबाओं का पॉकेट गर्म करने के लिए आप इसकी कथा में चले जाते हैं। और आपके साथ क्या होता है, कुचल दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। सही समय पे सही इलाज नहीं मिल पाने के कारण इन बाबाओं के चक्कर में लोगों की जान चली जाती है। ऐसे लोगों से सावधान रहें, तभी जीवन में आगे बढ़ पाइएगा। और अगर परमात्मा को सच में मानना है तो भगवान की पूजा करिए, या आपका कोई भी धर्म है, अन्य कोई भी धर्म, उन पर भरोसा करिए, इन दलालों पे भरोसा मत करिए। हमें भगवान की पूजा करने के लिए सच में अगर साधु संत कोई होगा ना, तो वो आपको अच्छा सलाह देगा। वो आपको ऐसा सलाह नहीं देगा कि रात में सोने से पहले ये कर लीजिए, बेटा परीक्षा में पास नहीं हो पा रहा है, बेटा कुछ नहीं पढ़ेगा, बेटा सुबह सुबह जा करके तुलसी पौधा के नीचे गन्ना का रस डाल देगा और बेटा पास हो जाएगा। इन पाखंडियों के पीछे कृपया करके मत पड़िएगा। अब चलिए हम बात करते हैं थोड़ा पॉलिटिकल कनेक्ट पे। ये जो बाबा थे नारायण साकार हरि बाबा, इनकी कथा में कई बार अखिलेश यादव को देखा गया है कि अखिलेश यादव लोगों को संबोधित करते हैं कि आइए और बाबा की कथा का भागी बनिए, बाबा की कथा का आनंद लीजिए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी चले जाते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस में, जो मृतक थे उनके परिवारजनों से मिलने। अपने पीछे 20 से 25 कैमरा लेकर के जाते हैं, लोगों के साथ बैठ करके अच्छा सा तस्वीर खिंचवाते हैं, और पीआर, उनका जो पीआर उनके लिए काम कर रहा होता है, उनका सोशल मीडिया में प्रचार कर दे रहा होता है। मतलब राजनीति देखिए किस प्रकार का राजनीति किया जा रहा है। अखिलेश यादव जैसे लोग ही इन बाबाओं को बनाते हैं और अंत में एक ट्वीट नहीं करते, थोड़ा सा भी खुल के विरोध नहीं करते बाबा का कि बाबा इनका मौसा लगता है या मौसी लगती है। बाबा तो फरार हैं। अखिलेश यादव का एक भी बयान नहीं आया, जबकि कई बार अखिलेश यादव को बाबा के प्रोग्राम में देखा गया है, लेकिन एक ट्वीट नहीं। अब इसको हम लोग दूसरे एंगल से कनेक्ट करके देखेंगे। हम बात करेंगे हमारे देश के महान नेता, महान संत
राहुल गांधी जी के बारे में, थोड़ा सा उनके बारे में भी 2 मिनट बात हो जाए। राहुल गांधी जी तमिलनाडु नहीं जाएंगे जहां 65 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो जाती है, बस इसीलिए क्योंकि वहां डीएमके और आईडीएमके की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है। राहुल गांधी वहां नहीं जाएंगे, उनके पास इतना पैसा नहीं है फ्लाइट का। राहुल गांधी कभी संदेश खाली नहीं जाएंगे क्योंकि ममता बनर्जी का सरकार है। संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ हुआ था, राहुल गांधी जी ने एक बार भी ट्वीट नहीं किया या संसद में उसका आवाज तक नहीं उठाया। लेकिन देख लीजिए, जिस भी स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लोग पॉलिटिक्स करने वहां पहुंच जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन स्टेट्स में मत जाइए, लेकिन लाश के नाम पे राजनीति करना सबसे शर्मनाक बात है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आज के समय में कर रही है। यह पॉलिटिकल एंगल जोड़ना बहुत ही जरूरी था, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना कि किस तरीके से एक आदमी मृतकों के परिवार से मिलने के लिए 10-15 आदमी का टीम लेकर के जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग कैमरामैन हैं, फोटोज क्लिक करता है, उनका पीआर इतना स्ट्रांग है कि उन फोटोज को सोशल मीडिया में तुरंत वायरल कर दिया जाता है। लेकिन वहीं तमिलनाडु के हूच में जो 65 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो जाती है, चा से चू नहीं करते हैं गांधी जी, चा से चू तक नहीं। ये आज का सच्चाई है। ये मेरा सीधा सवाल है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के ऊपर। योगी आदित्यनाथ की जो छवि रही है वो एक फायर ब्रांड लीडर के तौर पे देखा गया है। विकास दुबे जैसे गैंगस्टर को आदित्यनाथ की पुलिस उज्जैन चली जाती है पकड़ने, रास्ते में गाड़ी पलट जाता है, विकास दुबे की मृत्यु हो जाती है, अतीक अहमद और मुख्तियार अंसारी जैसे अपराधी मर जाते हैं इनकी राज में, और एक पाखंडी बाबा जिनके सर के ऊपर समाजवादी पार्टी का हाथ है, बाबा का बुलडोजर का हवा यहां पे निकल गया है। बाबा कोई एक्शन नहीं ले रहे। 120 लोगों की जो जान चली जाती है, उनके परिजनों को थोड़ा सा भी आश्वासन नहीं दिया जाता योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि हम किस तरीके का कार्रवाई करेंगे उस पाखंडी बाबा पे। योगी आदित्यनाथ जी से बस यही उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द ऐसे बाबा जो पाखंडी बाबा हैं, जो अपनी सभा लगा करके लोगों को लूटने का काम करते हैं, इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अंततः मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं, मेरा वीडियो जो भी देख रहे हैं, चाहे वो माताएं हैं, बहनें हैं, छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे पाखंडी बाबा से दूर रहें जो आपकी मजबूरी का फायदा उठा करके अपना जेब गर्म करते हैं। ऐसे लोग आपको ठगते हैं, ऐसे लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, ऐसे लोग आपके नाम पे राजनीति करते हैं। ऐसे ऐसे बाबा मूवी तक बना दे रहे हैं आपके पैसों से। उनकी कोठी जाकर के देखिएगा तो करोड़ों की कोठी होती है उनकी, और आप 10-15 हजार की बीमारी का इलाज करवाने के लिए इन बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, और इनके ढकोसलेबाजी के चक्कर में आपका घर का कोई इंसान जान गंवा देता है। धन्यवाद। इसी तरीके का वीडियो आपको जरूर मिलता रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।